राइट डिसीजन एट राइट टाइम विल लीड्स यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। हे हेलो वेलकम बैक वंस अगेन टू आपका अपना चैनल पैशन नेवर फेल। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर समय जो भी हम लोग काम करते रहते हैं उस समय अगर सही नहीं होता है तो भी जो राइट डिसीजन भी होता है वो भी रंग हो जाता है। मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ, अपने लाइफ में हम लोग कई सारे डिसीजन लेते हैं और जब डिसीजन लेते समय हम लोग थोड़ा बहुत सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि मैं जिस डिसीजन को लेने जा रहा हूँ क्या वो सही समय है इस डिसीजन लेने का। उसके बाद आप डिसीजन लेना शुरू करो ताकि अपना लाइफ में भी बहुत आप ऊपर जा सके। कहानी है एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की जिसका बहुत बड़ा मकान था और जिन्होंने बड़ी शहर में रहते थे और उनका बहुत खेती बाड़ी की बिजनेस था। और ये जो खेती था ये एक झरना के किनारे पे था और जो झरना जाके नदी में मिलता था और ये सुबह सुबह उस टाइम जो थे ये झरना के किनारे पे समय गुजारा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका एक सन्यासी दोस्त था और उन्होंने आया, उनके पास आते हुए पूछा कि आप ये जो खेती बाड़ी कर रही है आपका सपना क्या है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो और आपको लाइफ में क्या चाहिए। उन्होंने बोला मुझे डायमंड चाहिए। और कितने डायमंड चाहिए? तो मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए ताकि मैं अपने आप को एक डायमंड का मेरे घर में बहुत सारा डायमंड मौजूद होना चाहिए। और ये दोस्त जो थे ये पूछते पूछते एक पत्थर लिया और ये भाग गया वहाँ से। और उन्होंने जाते जाते बोल गया कि डायमंड को ढूंढो, खेती बाड़ी को मत करो, ये डायमंड को ढूंढने लगो ताकि आपका सपना पूरा हो सके। और ये दोस्त चला गया और उन्होंने ये रात को सो नहीं पाया क्योंकि उनको जो डायमंड का सपना थे उन्होंने डायमंड को सर्च करने के लिए ये मकान बेच दिया, खेती बाड़ी बेच दिया, सारी जो प्रॉपर्टी थी ये शहर को बेच दिया और उन्होंने वहाँ से भाग गया। जाते हुए एक शहर, दूसरा शहर, पेरिस, लंदन, कई सारे शहर को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते सारी पैसा ख़त्म हो गया और ये उन्होंने अपने आप को एक नदी में सुइसाइड कर लिया। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सुइसाइड क्यों किया? आप थोड़ा सा सोचो, क्या उनकी जो डिसीजन थी सुइसाइड करने वाली वो सही थी? क्या उन्होंने जो जाके मकान बेच के ये जो जाके सर्च किया क्या वो सही थी? आप सोचो ज़रा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन आया और ये जिसको मकान बेचा था ये बंदा जो थे, ये जो इंसान थे, ये अपने लाइफ में पूरा सेटल हो चुके थे। और ये जो उनकी सन्यासी दोस्त थी उन्होंने आया और जाके अपने दोस्त को ढूंढने लगा और उनको पता चला कि उनकी पूरी पास्ट के बारे में। जब से उन्होंने जाना शुरू किया, जब से वो चला गया, वो क्या हुआ कि उनके साथ क्या क्या लाइफ में क्या क्या बीती थी, ये जो उनकी जो मकान में जो खरीदा था उन्होंने बताया उनको कि लाइफ में क्या क्या हुआ है उनका और अब ये कैसे गुजर गए। उसके बाद ये जो पत्थर लेके गया था जो सन्यासी, वो जब वहाँ से आए वो उनको बोला कि उनकी खेती में कितना झरना के किनारे में कितना डायमंड पड़े थे। और मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, ये कहानी में आप क्या समझे मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी के दौरान मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ आपके अंदर कई सारे चीज़ें हैं, आपके अंदर कई सारे क्वालिटी है, आपके अंदर कई सारे गुणवत्ता है जिसको आप नहीं पहचाने हैं। मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डेवलप करो, अपने आप को पहचानो ताकि अपना लाइफ में जो डिसीजन आप लेके आगे जाएंगे वो सही रह पाएगा। हर बार की तरफ इस बार भी कहता हूँ, रखिए अपने ऊपर भरोसा, चमकता रहे सूरज जैसा। साइनिंग आउट, डॉक्टर सत्य।